वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीज़ा रिन्यूएबल की टोटल फ़ीस कितनी है। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि वर्क परमिट की फ़ीस कितनी है, इसमें जॉब सिक्योरिटी फ़ीस कितनी है और वीज़ा रिन्यूएबल फ़ीस कितनी है, और इसमें अगर मेडिकल ऐड करें तो टोटल कितना बन जाता है, और इसके बाद जब पताका शख्सिया रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान बनाते हैं तो कितने टोटल ओमानी रियाल वीज़ा रिन्यूएबल की फ़ीस बन जाती है। और इसी तरह हम आपको बताएंगे विज़िट वीज़े पर काम करने के बारे में कानून क्या कहता है, विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील करने के बारे में लेबर मिनिस्ट्री और इमिग्रेशन का कानून क्या है, और इसी तरह हम आपको बताएंगे फैमिली वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या इसके ऊपर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रहते हुए हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत से दोस्त अब आपका ये सवाल है कि हम विज़िट वीज़े पर हैं, हम जहाँ पर काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, हम फैमिली वीज़े पर जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इससे पहले कि मैं वीडियो की तफसीलात की जानब जाऊँ, आप तमाम दोस्त अब आपसे एक गुजारिश है कि मेरे बहुत ही प्यारे भाई फरीद अहमद जो कि यूके में रहते हैं, उनके बेटे की तबीयत नासाज है। अल्लाह पाक उनके बेटे को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक उनके बेटे को उनका फर्मा बरदार बनाए। अल्लाह पाक उनके बेटे को हाफ़िज़ कुरान बनाए, एक मिसाली इंसान दुनिया में बनाए। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है कि फ़रीद अहमद के बेटे के लिए सेहत याबी की सब दुआ कर दें। कोई पता नहीं किसकी आमीन कबूल हो जाए और फ़रीद भाई के बेटे को जो है वो सेहत तंदरुस्ती मिल जाए। रात चलते हैं वीडियो की तफसीलात की जानब। मैं वीज़ा रिन्यूएबल फ़ीस के बारे में बताने से पहले आपको बताऊंगा कि 12 गैर मुल्कियों को लेबर मिनिस्ट्री और इसी तरह कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से गिरफ़्तार किया गया है, जो कि इलीगल गैर कानूनी तौर पर सल्तनत ऑफ ओमान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें 7 बांग्लादेशी हैं, 3 एथोपियन हैं और एक यमनी शहरी है, और इसमें एक पाकिस्तानी शहरी भी शामिल है। तो चलते हैं वीज़े की तफसीलात। देखें जी, अगर आप वर्क परमिट की बात करते हैं तो वर्क परमिट जो है वो है 250 ओमानी रियाल का। जब आपका वर्क परमिट यानी कि आपका वीज़ा रिन्यूएबल होना होता है तो उसकी वर्क परमिट की जो फ़ीस होती है, जो मजूनिया की फ़ीस होती है, जिसको हम मजूनिया कहते हैं, उसकी फ़ीस है 250 ओमानी रियाल। और जो जॉब सिक्योरिटी फ़ीस है वो है 12 रियाल 500, यानी कि 12 रियाल 500 पैसा ओमानी। और इसी तरह रिन्यूएबल की जो फ़ीस है वो होएगी 1 ओमानी रियाल। ये टोटल बन जाते हैं 263 ओमानी रियाल। अगर हम इनमें शामिल कर लेते हैं 30 ओमानी रियाल मेडिकल के, तो ये बन जाते हैं 293 ओमानी रियाल 500, 293.500 ओमानी रियाल ये टोटल फ़ीस बन जाती है। आपके वीज़ा रिन्यूएबल की फ़ीस जो है, इसमें अब लेबर के जितने वीज़े भी हैं वो आ जाते हैं, और इसमें ड्राइवर का वीज़ा भी शामिल है। अगर हम इसमें अपने पताका शख्सिया रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान की फ़ीस को शामिल करते हैं तो तकरीबन मेरे ख्याल में या तो पताका शख्सिया की रिन्यूएबल की फ़ीस जो है वो है 11 रियाल 500, यानी कि 11 रियाल 500, या फिर है 17 रियाल। अब मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी तक मेरा रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान जो है वो बन के नहीं आया है। जैसे ही बन के आएगा तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि पिछले साल की फ़ीस कुछ और थी, इस साल की फ़ीस कुछ और है। तकरीबन टोटल बनते हैं 305 ओमानी रियाल। 305 ओमानी रियाल में आपका वीज़ा रिन्यूएबल हो जाता है। अगर आपसे आपकी कंपनी या आपका ट्रैवल एजेंट या आपका रिलेटिव कुछ ज़्यादा फ़ीस, ज़्यादा पैसे वसूल कर रहा है, वो उसके और आपके दरमियान मामला है, उसके बारे में मैं कोई भी बात करने से कासर हूँ। इसी तरह अगर विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील करने के बारे में बात करें या इस वीज़े पर हम काम करने के बारे में बात करें, तो काम करना विज़िट वीज़े पर गैर इखलाकी है, गैर कानूनी है, इलीगल है। आप विज़िट वीज़े पर काम नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता आप विज़िट वीज़े पर आए हुए हैं, सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मौजूद हैं, तो आप इस वीज़े पर अपने लिए काम तलाश कर सकते हैं, अपने लिए वीज़ा तलाश कर सकते हैं। जैसे ही कोई कंपनी आपको मिल जाती है, कोई बंदा आपको मिल जाता है कि वो आपको वीज़ा देने के लिए तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है, तो अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स, जिसमें पासपोर्ट्स हैं, जिसमें मेडिकल है, जिसमें और दीगर बहुत से डॉक्यूमेंट्स जो आपसे मांगे जाएं, वो उसको प्रोवाइड करें, उसको दे दें, और उसके बाद सल्तनत ऑफ ओमान से आउट हो जाएं, एग्ज़ैक्ट कर जाएं, अपने मुल्क चले जाएं या किसी दूसरे मुल्क चले जाएं विज़िट वीज़े पर।
उसके बाद जैसे ही आप सल्तनत ऑफ ओमान से एग्जिट करते हैं तो आपके विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में बदल दिया जाता है। यानी कि ये कानून पिछले साल 2024 में आया था कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रहते हुए आप विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील नहीं कर सकते। इसके लिए लाजमी है कि आपको सल्तनत ऑफ ओमान से आउट होना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम फैमिली वीज़े के बारे में बात करें तो फैमिली वीज़े वाले वो दोस्त अहबाब, देखिए फैमिली वीज़ा किसको कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ। फैमिली वीज़ा कहते हैं कि जो आपको आपके वालिदैन, आपके बहन भाई सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब आप कहेंगे कि मेरे मामू ने मेरा फैमिली वीज़ा निकाला है। देखिए जी, मामू फैमिली वीज़ा निकलवा सकता होगा, निकलवाया होगा, उसने कोई ना कोई जुगाड़ लगाया होगा, लेकिन दरअसल जो फैमिली वीज़ा वाले होते हैं उनके वालिदैन, उनके बहन भाई उनको स्पॉन्स करते हैं, या एक शोहर अपनी बीवी को स्पॉन्स करके अपने पास बुला रहा होता है। यानी कि आपके वालिदैन, आपके बहन भाइयों का वीज़ा फैमिली का वीज़ा है और आपके बीवी बच्चों का जो वीज़ा है वो फैमिली का वीज़ा है। अब फैमिली वीज़े का मतलब क्या है कि आप अपने यहाँ पर जो रिलेटिव है, जो आपका काम करने वाला है, आपका शोहर है, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके वालिद हैं, आपकी वालदा हैं, वो जहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर जॉब कर रहे हैं, गैर सरकारी जॉब कर रहे हैं या सरकारी जॉब कर रहे हैं, अब उन्होंने अपनी कंपनी से बात की, कंपनी ने आपको स्पॉन्स किया, फैमिली वीज़ा दे दिया, आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर इंटर हो गए, आप आ गए यहाँ पर। और यहाँ पर मैं एक और बात आपसे वाज़ा तौर पर करूँगा कि फैमिली वीज़ा 3 माह के लिए भी मिलता है, फैमिली वीज़ा 6 माह के लिए भी मिलता है। ये दोनों वीज़े विजिट वीज़े कहलाएंगे, यानी कि फैमिली विजिट वीज़े कहलाएंगे। अगर आप कहते हैं कि हम 2 साल वाला वीज़ा लेके आए तो वो एक लॉन्ग टर्म 2 साल फैमिली वीज़ा कहलाएगा। उसका पताका शख्सिया रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान लाजमी बनता है। अगर आप नहीं बनवाएंगे तो 10 ओमानी रियाल पर मंथ के हिसाब से उसका मुखालफा भी होता है। अब इस पर काम करने की बात करते हैं। देखिए जी, फैमिली वीज़े पर भी काम करना गैर कानूनी है, गैर इखलाकी है। जब भी आप पकड़े जाएंगे तो आप हमेशा के लिए सल्तनत ऑफ ओमान से डिपोर्ट कर दिए जाएंगे, फिर दोबारा आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर इंटर नहीं हो पाएंगे। जहाँ पर एक और हम बात आपको करेंगे कि अगर आप इसको वर्क वीज़े में तब्दील करवाना चाहते हैं तो सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रहते हुए आप इसको वर्क वीज़े में तब्दील नहीं कर पाते। क्यों? इमिग्रेशन, लेबर मिनिस्ट्री और दीगर महकमों के जो कानून हैं, कवानीन हैं, वो 2024 में तब्दील हो चुके हैं। यानी आपको अगर फैमिली वीज़े पर हैं, वर्क वीज़े में इसको तब्दील करने के लिए सल्तनत ऑफ ओमान से आउट होना पड़ेगा। यही विजिट वीज़े वालों का रूल है और यही फैमिली वीज़े वालों का रूल है। ये मैंने आपको बताया वीज़ा रिन्यूअल की फ़ीस क्या है। मैंने आपको एक इलीगल एंट्री वाले लोगों की गैर कानूनी दाखिले की न्यूज़ दी। मैंने आपको विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील करने के बारे में बताया, फैमिली वीज़े के बारे में बताया। अगर आपको ये मेरी काविश अच्छी लगी है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए और इस सदका जारिया का हिस्सा बनिए। एक अच्छी बात किसी दूसरे तक पहुंचाना जिससे किसी दूसरे का फ़ायदा हो जाए तो ये भी एक सदका जारिया ही कहलाता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे रखिए याद। अल्लाह हाफिज़।